बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 13 थ्योरम 13.1 एंड 13.2। और आपके पास जो चैप्टर है उसका नाम है साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, थ्योरम नंबर फर्स्ट है आपके पास 13.1 थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ ले। स्टेटमेंट में क्या कह रही है कि इफ़ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड आपस में अनइक्वल हैं, मीन के इक्वल नहीं हैं कोई भी दो साइड। ठीक है, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। तो क्या कहती है कि आपके पास जो उस ट्रायंगल के सबसे जो लॉन्गेस्ट जो साइड होगा उसके अपोजिट साइड में बनने वाला एंगल जो है वो बड़ा होगा। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। स्टेटमेंट में क्या करिए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है उसके कोई भी दो साइड अनइक्वल हो, सही, तो फिर कहती है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी तो उसके अपोजिट साइड में जो बनने वाला एंगल है वो बड़ा होगा। अब हमें गिवन क्या है, एक ट्रायंगल हमें दिया गया है और उस ट्रायंगल का नाम ABNC है विद मेजर ऑफ BC ग्रेटर मेजर ऑफ AC। हमें ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम ABNC है। ठीक है, और मेजर ऑफ B to C जो है वो क्या है, वो बड़ा है AC से। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करनी है कि मेजर ऑफ CA एंड B ग्रेटर है मेजर ऑफ एंगल B। हमें प्रूफ करना है कि CAB में जो बनने वाला एंगल है वो बड़ा है एंगल B में बनने वाले एंगल के। अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि C to B जो है वो उसकी लेंथ जो है वो बड़ी है C to A से, तो फिर स्टेटमेंट में तो यही कहा कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल ऐसा है जिसके दो साइड अनइक्वल हैं तो जो सबसे लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट साइड में बनने वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं ना कि CAB में जो बनने वाला एंगल है वो B में बनने वाले एंगल से बड़ा होगा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो टेक ए पॉइंट D ऑन ए पॉइंट CB। हम CB की जो लेंथ है उसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम आपके पास D होगा। ठीक है, CB के ऊपर हम ले लेते हैं, सही, सच डेट। लेकिन जो हम लेंगे पॉइंट वो किस तरीके से लेंगे, C to D की जो लेंथ है वो कॉन्क्रेंट होगा C to A के लेंथ के। मीन कि जो हमने पॉइंट लिया है हम कह रहे हैं कि CA जो है उसकी जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, लेकिन हमें जो गिवन था वो क्या था, वो C to A जो है वो बड़ा है, वो छोटी है CB से। तो हमने उसमें एक पॉइंट लिया और उसको D का नाम दिया, और फिर हमने कहा कि C to D की जो लेंथ है वो C to A के लेंथ के इक्वल हमने ले लिया है। ठीक है, तो ज्वाइन D to A। अब जो पॉइंट हमने लिया है उसको हम A के साथ ज्वाइन करेंगे। जब A के साथ ज्वाइन करेंगे तो A में जो बनने वाला एंगल है वो भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि स्टेटमेंट में कह रही है कि इन ट्रायंगल ADNC, तो आप ये जो ऊपर जो एंगल बन रहा है ACD, ये वाला पोर्शन जो हमारे बन रहा है, इस ट्रायंगल को लिया है जिसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, कि ACD को अब हमने लिया है। ठीक है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उस ट्रायंगल को लेने के बाद हम कह रहे हैं कि C to A कॉन्क्रेंट टू C to D। हम क्या कह रहे हैं कि C to A की जो लेंथ है वो कॉन्क्रेंट है C to D के लेंथ के। ये हमने कहाँ पे लिया था, ये हम कंस्ट्रक्शन में ले चुके हैं। ठीक है, तो सामने रीजन में क्या लिखा कि ये तो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 कॉन्क्रेंट टू एंगल 2, सही। तो वो क्या कहती है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्क्रेंट होगा। क्यों कॉन्क्रेंट होगा, रीजन में क्या लिखा है, कहती है एंगल अपोजिट टू कॉन्क्रेंट साइड ऑफ ट्रायंगल ADNC। हमने क्या कहा, हमने कहा कि इनकी लेंथ इक्वल हैं। अगर इनकी लेंथ इक्वल हैं तो किसी भी कॉन्क्रेंट ट्रायंगल के अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न ये लिख दिया। इसके बाद वो कह रही कि बट मेजर ऑफ एंगल 2 ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल B। अब वो क्या कह रही है कि एंगल 2 जो है वो क्या है, वो बड़ा है एंगल B से। सही, क्या कहा कि एंगल 2 जो है वो क्या है, वो बड़ा है एंगल B से। ये क्यों कहा, क्योंकि कहती है कि देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AB एंड D
अब यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, इस वजह से ये एंगल 2 जो है वो एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, रीज़न बता दिया। फिर बट मेजर ऑफ एंगल 2, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस मेजर ऑफ एंगल 1 ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। सही है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एंगल 1 जो है वो भी कहते हैं एंगल बी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा कि एंगल 2 जो है वो एंगल बी से बड़ा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंगल 1 भी बी से जो है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, तो सामने रीज़न में भी लिखा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इस वजह से ये दोनों क्या हैं, एंगल बी से बड़े हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। आल्सो मेजर ऑफ एंगल सी ए बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल 1। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रही है कि सी ए बी, ये जो पूरा एंगल है सी ए बी, सही, सी ए एंड बी, इसमें बनने वाला एंगल कह रहे हैं कि वो बड़ा है एंगल 1 से। किस लिहाज से? कि सी ए बी में जो एंगल बनता है कहती है वो बड़ा है किस से, एंगल 1 से। अब रीज़न देखें, रीज़न में क्या लिखा है कि आपके पास मेजर ऑफ एंगल सी ए बी जो है वो किस से मिलके बनता है, एंगल 1 को जमा करे डी ए बी के ऊपर, एंगल 1 को डी ए बी के ऊपर जमा करे तब ये टोटल एंगल बनता है कि नहीं? आप ज़रा इसको देख ले, ये एंगल भी यहाँ पर डिवाइड हुआ है, तो इस वजह से वो क्या है, आपके पास बड़ा एंगल है। सही है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सही, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ज़रा देखें, एंगल 1 जो है वो एंगल बी से बड़ा है, और यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल सी ए बी ग्रेटर है एंगल 1 से। तो अगर हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंगल सी ए बी जो है वो ग्रेटर होगा मेजर ऑफ एंगल सी ए बी से। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें बड़ी हैं तो इसके अपोजिट साइड में बनने वाला एंगल तो बड़ा होता है ना, तो हमारे पास यही प्रूफ हो गया और ये हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्योरम 13.2 की तरफ। सही, 13.2 में हमारे पास जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट आप ज़रा देख लें। आपके पास क्या है, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर। सही, अगर आपके पास 2 एंगल्स किसी ट्राइंगल के अनइक्वल हो, 2 एंगल्स, सही है, किसी ट्राइंगल के अनइक्वल हो, द साइड opposite the greater angle is longer than the side opposite to the smaller angle। अब ये मैं एक गिवन से आपको समझा देती हूँ कैसे। आपके पास ट्राइंगल आपको दिया गया है, गिवन आपको क्या है कि एक ट्राइंगल ए बी एंड सी आपको दिया गया है, इन विच मेजर ऑफ एंगल बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल ए। अब ये जो एंगल बी है कहती है कि वो बड़ा है एंगल ए से। एक ट्राइंगल आपको दिया गया जिसका नाम ए बी एंड सी है, यह आपको गिवन है, और उसमें वो आपको कह रही है कि एंगल बी जो है वो एंगल ए से बड़ा है, ये भी आपको कहा है, ये भी आपको गिवन है। प्रूफ क्या करनी है कि अगर हमारे पास एंगल बी में बनने वाला एंगल एंगल ए में बनने वाले एंगल से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें प्रूफ क्या करनी होगी कि सी टू ए की जो लेंथ है वो बड़ी होगी सी टू बी के लेंथ से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थ्योरम में हम कर चुके हैं ना कि हमारे पास जो लॉन्गर साइड होती है उसके अपोजिट साइड में बनने वाला एंगल बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करनी है। सही, अब हम स्टेटमेंट्स एंड रीजन की तरफ आते हैं। आसान थ्योरम है और बहुत शॉर्ट थ्योरम है। ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि सी टू ए की जो लेंथ है वो बड़ी है सी टू बी के लेंथ से। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि बी में बनने वाला एंगल ए में बनने वाले एंगल से बड़ा है। अगर ऐसी बात है तो उसके अपोजिट साइड बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि अगर सी टू ए जो है वो सी टू बी से छोटा होगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सी टू ए की जो लेंथ है वो सी टू बी के लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि सी टू ए जो है वो ग्रेटर होगा सी टू बी के। 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या लेंथ छोटी होगी दूसरी लेंथ से, या लेंथ बड़ी होगी दूसरी लेंथ से, या ये दोनों इक्वल होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। इफ़ अगर हमारे पास मेजर ऑफ सी ए
अगर सी ए की जो लेंथ है वो सी बी के लेंथ से छोटी हो तब क्या होगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले ली कि अगर हमारे पास सी टू ए की जो लेंथ है वो छोटी हो सी टू बी के लेंथ से, तो फिर यहाँ पे क्या खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है कि जो हमें गिवन कुछ और है और प्रूफ कुछ और करने को कह रहे हैं। यहाँ पे आप ज़रा देख ले, अगर हमारे पास सी टू ए की जो लेंथ है वो छोटी होगी सी टू बी के लेंथ से, तो फिर क्या कहती है कि देन मैयर ऑफ एंगल बी लेस देन मैयर ऑफ एंगल ए। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास जो है एंगल ए को बड़ा होना चाहिए था और एंगल ए को बी को छोटा होना चाहिए था, क्योंकि हम फर्स्ट थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि जहाँ पे एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड बड़ा होता है, यानी जब से लॉन्गेस्ट साइड जो होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्ग साइड जो है उसके अपोजिट साइड में बनने वाला एंगल बड़ा होता है। तो अगर हम इसको छोटा इसको बड़ा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगल बी को बड़ा होना चाहिए, एंगल ए को बड़ा होना चाहिए और एंगल बी को छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंट्रोडिक्शन आ रही है, यहाँ पे लिख लिया कि विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द गिवन, तो ये तो कंट्रोडिक्शन आ गया यहाँ पे। सही है, ये तो गलत बात है। जब हमें गिवन में कहा है कि ऐसा नहीं है तो फिर तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, फिर क्या कहती है सेकंड, उसकी तरफ आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ कि इफ़ सी टू ए इक्वल टू सी टू बी, अगर हमारे पास सी टू ए और सी टू बी की लेंथ इक्वल होगी तब क्या होगा। हमने छोटे वाला तो ले लिया, लेकिन छोटे वाले से तो हमारा मसला हल नहीं हो रहा। अगर छोटे वाले की बात हम करें कि अगर सी टू ए जो है वो छोटी है सी टू बी से, तो उसका मतलब है एंगल बी हमारे पास छोटी होनी चाहिए, एंगल ए को बड़ा होना चाहिए, लेकिन गिवन तो हमें यह है कि एंगल ए बड़ा है। सही, वो कंडीशन तो फेल हो गई, कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई उसमें। अब सेकंड की तरफ आते हैं, हम कहते हैं कि नहीं सी टू ए और सी टू बी की जो लेंथ है वो दोनों इक्वल हैं। सही है, अगर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है ए में बनने वाला एंगल और बी में बनने वाले एंगल को भी इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब आइसोसेलेस ट्राइंगल आती है तो उसकी बेस में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास ये दो साइड इक्वल हैं तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास वो ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर इसके दो साइड इक्वल हैं तो उसके बेस में जो एंगल बनते हैं वो दोनों को इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, तो वो दोनों तो इक्वल नहीं है, ये तो कह रहा है कि ए जो है वो छोटा एंगल है और बी जो है वो बड़ा एंगल है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारा फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच इज अगेन कंट्रोडरी टू डेट इन गिवन, कहती है विच इज अगेन कंट्रोडिक्शन, यहाँ पे तो दोबारा से गलती आ गई है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गई है, हैंस द ओनली पॉसिबिलिटी इज डेट के मैयर ऑफ एंगल ए मैयर ऑफ सी टू ए ग्रेटर देन मैयर ऑफ सी टू बी। लास्ट वाला जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या रह जाता है कि सी टू ए की जो लेंथ है वो बड़ी है सी टू बी के लेंथ से। सही है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत आसान थ्योरम है। सही है, इसको रिवाइज ज़रूर करना है।